सभापति महोदय, आज राजस्व एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे विधानसभा क्षेत्र से हमने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के तहत प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन राजस्व मंडल द्वारा अब तक इन जमीन का आवंटन नहीं किया गया है। जैसे कि मेरे पंचायत समिति जोत्री के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के लिए जो जमीन आवंटन की फाइल है वो चारागाह है। राज्य सरकार अपने स्तर से इसका समाधान करके ये जमीन आवंटन करे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने इस राज्य के अंदर जो भूमिहीन है, जो इधर इधर बिलाना की जमीन पे, पड़त की जमीन पे बैठा हुआ किसान है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, उसको पट्टे देने के लिए एक प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया, साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया। लेकिन ये जो अभियान चलाया अच्छी सोच के साथ इस राज्य की आम जनता के हित में चलाया, लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में और मेरे विधानसभा की अगर बात करें तो हमारे जो बिलाना पे बैठे हुए आदिवासी समाज के लोग जो 25-30 साल से बैठे हुए हैं, कई पुश्तैनी बैठे हुए हैं, लेकिन इनका आवंटन नहीं किया गया। कई ग्राम पंचायत की आबादी भूमि थी, उसका पट्टा तो दे दिया गया, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन का आगे का क्या है, कई लोगों के आवेदन किए लेकिन अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि जो आवेदन आए हैं उन सारे आवेदनों की वापस समीक्षा की जाए और जो 84 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बिलाना की जमीन पे जो आदिवासी समाज का या अन्य किसी भी वर्ग का व्यक्ति बैठा है तो उनके सीमांकन करके उनका पट्टा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी जानकारी मिलती है वहां कि आवंटन को लेके जो व्यक्ति वहां का है ही नहीं, लेकिन किसी न किसी के परिचित है, कोई अधिकारी वर्ग के परिचित है, तो उसको अलॉटमेंट हो गया है। हम उदयपुर संभाग के जो जितने जो हाईवे हैं, हमारे स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो इसके आसपास की जमीन का हम देखेंगे तो वहां पर लगभग जो किसी ने फार्म हाउस के नाम पे किसी ने सोसाइटी बना के जमीन का आवंटन करा दिया है। हम उदयपुर से डूंगरपुर की ओर निकलते NH 8 जो हाईवा है, आज से 5 साल पहले इस हाईवे के तरफ दोनों तरफ कोई न कोई आदिवासी का मकान, एक टापरी मिल जाती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ तो कोई बड़ी होटल मिलेगी या फिर कोई न कोई किसी ने कब्जा कर लिया है, पता नहीं उनको किस नियम के तहत उनको आवंटन हो जाता है। लेकिन आदिवासी समाज का व्यक्ति आवेदन करता है, वो दर दर भटकता है, लेकिन उसको पट्टा नहीं मिल पाता है। तो राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे जो लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं उन लोगों को भूमि आवंटन की जाए। माननीय सभापति महोदय, कई बार दफ्तरों में सुनने मिलता है कि रिकॉर्ड कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट से जला दिया जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है। लेकिन हमारे डूंगरपुर के अंदर हमारे विधानसभा में क्वेश्चन लगा, कुछ लोगों ने ITA लगाई, जमीन का बहुत बड़े पैमाने पे फेराफेरी हुई, तो कलेक्ट्री के अंदर जो रिकॉर्ड रूम है उस रिकॉर्ड रूम से चोरी हो गया और आज तक पता नहीं चला है कि वो कौन सा रिकॉर्ड था, किस प्रकार का था। 50 बक्से वहां तफ्तीश में बताते हैं कि कुछ लोग चोरी करके, कोई चोर थे छोटे मोटे, ले गए। चोर इतने पागल नहीं होते कि कागज चोरी करके ले जाए। कलेक्ट्री के अंदर से चोरी हुआ है और आज तक पता नहीं चला है कि वो कौन से कागज थे। वहां पर सीलिंग एक्ट के दौरान जो जमीन थी, उससे पहले जो बख्शिश में दी हुई जमीन थी, वो कुछ प्रभुत्वशाली लोगों ने सीलिंग एक्ट में जो जमीन थी उसको रिटर्न लिया है और जो बख्शिश वाली जो जमीन थी, लोग अपने जो रिश्तेदार थे उनको दी थी, उस जमीन को वापस लिया गया है। माननीय सभापति महोदय, बख्शिशनामा एक समझ में आता है, जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है या कोई अपने परिवार में बड़ा व्यक्ति है, तो वो गरीब व्यक्ति को या ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति को बख्शिश में देता है। लेकिन डूंगरपुर जिले में कई ऐसे बख्शिशनामे मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति बख्शिश दे रहा है उसका घर का ठिकाना नहीं है और जो बख्शिश में ले रहा है वो करोड़पति व्यक्ति है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो जमीन के नाम से जो खेल हो रहा है उसकी जांच कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधान
जैसे कि 244 वन जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार इन प्रावधानों को लागू करे। ये प्रावधान इसलिए लागू हुए संविधान के अंदर ताकि आदिवासी जो गरीब वर्ग है उसकी जमीन कोई ले नहीं। इसको लेके कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, हाई कोर्ट के जजमेंट आए। जैसे कि आपको अवगत कराऊं, कई 244 वन में उल्लेख है कि विधानसभा या राज्यसभा द्वारा बनाया गया कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में सीधे तौर पे लागू नहीं हो सकता है। भूमि अधिनियम कानून हो, भू राजस्व संहिता हो, कोई भी हो, उसको सीधे तरीके से लागू नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, वेदांता एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में लिखा हुआ है लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। लेकिन कई ऐसी बाहर की फैक्ट्रियां या कोई ऐसे लोग आते हैं, उनको राजस्व के अधिकारी ग्राम सभा की बिना परमिशन के उनको अलॉटमेंट कर लेते हैं। तो जो न्यायालय का जो फैसला है उसका भी उल्लंघन किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को लेके सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट आए। कई जजमेंटों में बताया गया, जैसे कि समता का फैसला 1997 में आया कि अनुसूचित क्षेत्र में न केंद्र सरकार न राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी अगर कोई परियोजना, कोई सड़क निकालता है तो उस ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके बाद वो निकाल सकता है। लेकिन इन नियमों का कहीं न कहीं उल्लंघन किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की हम बात करते, आज हमारे राजस्थान के अंदर ही बात करें तो कहीं न कहीं भेदभाव होता है। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, हम जंगल में भी जानवरों की जनगणना कराते हैं कि शेर कितने हैं, पैंथर कितने हैं, मोर कितने हैं, ताकि उसके अनुरूप उस फॉरेस्ट का वातावरण बना पाए। अब राज्य की, हमारी देश की, हमारी जनगणना जातिगत नहीं होगी तो हम योजना कैसे बना पाएंगे गरीब तबके के लिए, ST SC के लिए? तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सरकार कहीं न कहीं देखने आता है, पुलिस की लाठी हो या अधिकारियों की कलम हो, लेकिन वो जाति धर्मों को देख के कई बार अधिकारियों की कलम चलती है, पुलिस की लाठियां भी चलती है। राजस्थान के अंदर कई ऐसे हादसे हुए, हमारे उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल के जो मर्डर हुआ वो एक गंभीर मामला था। जिसने मर्डर किया है उसको कानून में जितने से कठोर सजा हो मिलनी चाहिए। लेकिन ST SC की बात आती है, वहां पर सरकार सुम हो जाती है। उदयपुर के सिरोही के अंदर कार्तिक भील प्रकरण हुआ, उस आदमी को मारा गया, आज भी उसका परिवार धरने पे है और न्याय तो नहीं मिला। लेकिन जो परिजन जिसका बेटा मरा गया है उस पे मुकदमा अभी वापस दर्ज कर दिया शांति भंग के मामले में। उस परिवार को, हम पालनहार की बात कर रहे हैं, उस आदमी के 2-3 बच्चे हैं, उस व्यक्ति का मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, मेडिकल भी नहीं दिया। नगर पालिका है, नगर पालिका ने अभी तक मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं दिया, पुलिस ने इस परिजन को आज तक मेडिकल नहीं दिया गया है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उस परिजन को पट्टा मिले। 1980 में जिसका विद्युत कनेक्शन हुआ है उस व्यक्ति को आज तक हमने पट्टा नहीं दिया और उस पट्टे को लेके उस आदमी का मर्डर हो गया और उसके परिजन आज दर दर भटक रहे। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। जो हमारा जो रेगिस्तान जो इलाका है, रेगिस्तानी इलाके में जो भील समूह के लोग रहते हैं, आज हम गंगानगर से लगा के उधर लास्ट सिरोही बॉर्डर वाला जितना जो जालोर, बाड़मेर, जोधपुर वाला जो इलाका है, श्री गणेश गोगरा, उस इलाके के अंदर अगर बात करें एक भी RS-IS अधिकारी नहीं मिलेगा। पूरा जो भील समूह है, तो हम अनुरोध करना चाहेंगे कि उनके लिए अलग से एक रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाए। वहां पर आज भी छुआछूत होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 16 राजस्व विभाग, मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पारित होने वे आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। कार्यसूची के पूर्ण होने तक टाइम बढ़ाया गया। प्लीज सेव करें, मानी से सेव करें। जो रेगिस्तानी इलाका है, उस भील समूह जो रह रहा है, उनको नौकरियों में फायदा नहीं मिलता है, उनके साथ आज भी छुआछूत होता है। तो हम चाहेंगे सरकार से, जिस तरह सहरिया के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, इसी तरह ये जो रेगिस्तानी इलाके के अंदर जो
बिल समूह के लोग रह रहे हैं, स्थिति ये बन गई है, उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उन लोगों को कहीं न कहीं वो नायक लगाया। और आज कई लोग ऐसे में हैं, तो हम राज्य सरकार से चाहेंगे कि सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, तो उनके साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद।